फ्राइडे, सैटरडे, संडे मुल्तान और लाहौर कंप्लीट लॉकडाउन होगा। हम 3 दिन देखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। अगर इसको हमें पहले करना पड़ा तो हम इसको पहले भी करेंगे। हुकूमत पंजाब का आइंदा जुमे, हफ्ते और इतवार को लाहौर और मुल्तान में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। दोनों शहरों में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां बंद, ओपीडीज रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, पीर, मंगल और बुध की सूरत हाल देखेंगे। स्मोक की सूरत हाल खराब हुई तो लॉकडाउन कर दिया जाएगा। कल से 1 हफ्ते तक लाहौर मुल्तान में तामीराती कामों पर पाबंदी होगी। खुदारा स्मोक को संजीदा लें, इस वक्त हेल्थ रिस्क इंतहाई सतह पर है। मोटरसाइकिल पर शहरी घरों से ना निकले। वजीर आला पंजाब की वापसी पर आपको स्मोक पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात करनी चाहिए। कम से कम 10 साल की पॉलिसी बनानी चाहिए। हुकूमत ऐलान करे ज़रई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटी ना बनाई जाए। स्मोक के तदारुक केस में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया। आइंदा साल जून तक इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर होंगी। स्मोक के हवाले से पंजाब हुकूमत संजीदगी से काम कर रही है। हाई कोर्ट ने बीजिंग का मॉडल देखकर अदालत की मामलत करने की हिदायत कर दी। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। जहन नशीन कर लें, सुप्रीम कोर्ट अब भी असखुद नोटिस ले सकती है। फर्क सिर्फ ये है कि यह आईनी बेंच में चलेगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सिर्फ प्रोसीजर तब्दील हुआ। असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा था, आईनी तरमीम के बाद अब सुप्रीम कोर्ट असखुद नोटिस नहीं ले सकती। तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने साबिक विफाकी मोहतसिब यास्मीन अब्बासी को जवाब के लिए मोहलत दे दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हाईकोर्ट हुक्म इम्तना के बावजूद विफाकी मोहतसिब मुकदमा चलाती रही। ये कार्रवाई तौहीन अदालत थी। गैर मुल्की बैंक अकाउंट छुपाने और लूटी रकम रिकवरी का केस। अदालत ने FIA और FBI से गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स पर रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक कमीशन की तश्कील के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच दरख्वास्तों की समाअत करेगा। बानी PTI और दीगर ने ऑडियो लीक कमीशन की तश्कील को चैलेंज किया था। ICC ने भारत से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना जाने की तहरीरी वजूहात मांग ली। जराए का कहना है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कवानीन के तहत ठोस वजूहात बताना होगी। तहरीरी वजूहात जायज ना हुई तो ICC भारत को पाकिस्तान आने का कहेगा। भारत ना माना तो चैंपियंस ट्रॉफी में नवी टीम को शामिल किया जा सकता है। भारतीय टीम की अदम शिरकत से ICC को $50 करोड़ का नुकसान हो सकता है। पाक भारत मैच न होने से नुकसान का तखमीना $10 करोड़ लगाया गया है। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था पहले बरियत पर ट्रायल कोर्ट फैसला करे। एहतसाब अदालत ने कहा, हाई कोर्ट से अभी तक कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। अदालत ने समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। जिस तरह तोशाखाना केस उड़ा, उसी तरह 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी उड़ेगा। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, बानी PTI ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ पुरअमन मार्च की कॉल दी है। मुल्क भर से लोग आएंगे। एहतजाज के लिए इस्लामाबाद में जगह का तयन क़यादत करेगी। एहतजाज का मकसद मैंडेट, 26वीं आईनी तरमीम की वापसी और कारकुनों की रिहाई है। बानी PTI के केसेस हैं, अदालतों ने फैसला करना है। इन मज़ारों से तो नहीं वो बाहर निकलने वाला। आधी जो पार्टी है वो इस फैसले से इत्फाक नहीं करती। बानी PTI मुजाहिरों और एहतजाज से बाहर नहीं निकल सकते। 24 नवंबर के एहतजाज से फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ में कई धड़े बन गए। आधी पार्टी एहतजाज के हक में नहीं। विफाकी वज़ीर सनत राना तनवीर का ARY न्यूज़ का इंटरव्यू। कहा, नवाज शरीफ चेकअप के बाद जल्द वतन वापस आएंगे।
जब जरूरत होगी नवाज शरीफ जलसे और तकरीरें भी करेंगे। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब इमारात की सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है। IMF के साथ मुज़ाकरात का 5वां और आखिरी दौर आज होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी शरीक होंगे। ज़राए का कहना है हुकूमती इदारों में करप्शन के खात्मे और शफाफियत के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी मालियाती मुआहिदे पर इक़दामात के लिए IMF मिशन से आज मुज़ाकरात शेड्यूल हैं। IMF वफ़द आज सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से अहम मुज़ाकरात करेगा। ज़राए के मुताबिक सूबों ने जनवरी 2025 से ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स लगाना है। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स कॉर्पोरेट सेक्टर की तर्ज पर 45% तक आयद किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी मेजबान मुल्क पाकिस्तान पहुंच गई। ICC ने ट्रॉफी दुबई से इस्लामाबाद पहुंचाई। शेड्यूल के मुताबिक ट्रॉफी टूर 16 नवंबर से स्कर्दू से शुरू होगा। ये पहला मौका है चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल के ऐलान के बगैर ही ट्रॉफी टूर का आगाज होगा। चमचमाती ट्रॉफी के K2 बेस कैंप भी ले जाई जाएगी। इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेला जाएगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रूस के सदर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गई। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा T20 कल खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में कैंगरूज को 1-0 की बढ़तरी। गजा में 24 घंटे में 24 फलस्तीनी शहीद। दीरुल बलाह में घर पर बमबारी में बच्चे समेत 3 अफराद शहीद हो गए। शिमाली गजा में इसराइली मुहासरे के बायस ग़िज़ाई किल्लत। अमरीकी रुकन कांग्रेस राशिदा तलाइब का अमरीकी सेक्रेटरी खारजा से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर जापान, जनूबी कोरिया, स्विट्जरलैंड समेत 10 ममालिक ने सलामती कौंसिल में करारदाद पेश करने के लिए मुसवदा तैयार कर लिया। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में बमबारी, 4 पैरामेडिक समेत 6 अफराद शहीद हो गए। हिजबुल्लाह के हमले में 7 इसराइली फौजी मारे गए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को फोन। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रूसी सदर से यूक्रेन जंग पर भी तफसीली बात की। यूक्रेन रूस बहरान में पेशरफ्त और उसके लिए की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। और भारत की हट धर्मी पाकिस्तान की मेहमान नवाजी। भारतीय सिख यात्रियों के पहले काफले की लाहौर से ननकाना आमद। 959 सिख यात्री खुसूसी बसों के जरिए गुज़श्ता रोज गुरुद्वारा पहुंचे। शानदार इस्तकबाल और बेहतरीन मेहमान नवाजी पर सिख यात्रियों ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए सिख बरादरी को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहेंगे। सिख बरादरी के लिए खुसूसी कोटा मुख्तस करेंगे।